स्वामी अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज है, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आप सभी श्रोताओं को इस सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगे रहते हैं सत्संग से और जुड़े हुए रहते हैं गुरु ज्ञान से, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और यह जो सत्संग है यह जीवन का बहुत बड़ा अंग है। जैसे प्रत्येक दिन खाना खाते हैं तो तन बल बढ़ता है, उसी तरह से सत्संग करेंगे तो मन बल बढ़ेगा। मन को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। कोई बीमारी होती है शरीर में तो उस बीमारी को जिसका मनोबल ऊंचा रहता है वो सह लेता है, और जिसका मनोबल कमज़ोर होता है वो सह नहीं पाता है। तो इस सत्संग से मनोबल बढ़ता है, इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। मन का बल यदि स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो जितना बीमारी है ना सब कमज़ोर पड़ जाएगा। तो सत्संग से मनोबल बढ़ता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। हम लोग रोज़ जुड़े हुए रहते ही हैं और बड़ी खुशी की बात होती है इस तरह से सत्संग से जुड़े रहने से, गुरु महाराज का ज्ञान सुनते रहने से। मैं अभी रायगढ़ में था, परमानंद बाबू के आवास पर एक दिन से सत्संग कर रहा था। उसके बाद आज मैं अभी रायपुर आया हूँ सुमित्रा माता के घर पर। वहाँ पर मैंने कई एक दिन सत्संग किया और वहाँ जो भी श्रोता बैठते थे उनके मन में एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी सत्संग सुन करके। गुरु को जब याद करते हैं तो मन में एक शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए इस विकराल कोरोना काल में हम लोग गुरु को जो याद करते हैं उनकी अवश्य कृपा बनी रहती है। अभी हम लोग जो माहौल सुनते हैं कोरोना का, उसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। डरिए नहीं, सभी के शरीर में यह नहीं है कि क्षति ही पहुंचाएगा। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई ऐसा केस आता है जिसमें विशेष वो स्वास्थ्य खराब होता है, नहीं तो प्रायः 90% से भी ज़्यादा 97-98% लोग जो है ठीक हो जाते हैं। तो डरना नहीं है और इससे लड़ना है। मनोबल को कमज़ोर मत करिए कि कोरोना हो गया तो या हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। डरना नहीं है, ये आता है और फिर चला भी जाता है। ये हवा है, हवा आ रही है जा रही है, हो भी जाए तो डरने की कोई बात नहीं, फिर वो ठीक हो जाएंगे। और गुरु महाराज ऐसा आशीर्वाद करेंगे कि किसी सत्संगी को यदि इनकेस आ भी जाता है पॉजिटिव, गुरु महाराज सब को निगेटिव कर देंगे। इसीलिए सत्संग करिए, डरिए नहीं। और जो पथ परहेज है उसके अनुसार तो चलना ही है। तो हम लोग कई रोज़ वहाँ सत्संग किए, सबको अच्छा भी लगा। आज हम यहाँ प्रारंभ किए हैं, यहाँ भी 2-3 रोज़ का सत्संग है। तो आप लोग जितने श्रोता हैं सिर्फ ध्यान से सुनिए। कान में जो शब्द जाएगा उस शब्द से बहुत बड़ा इलाज हो जाता है, इसीलिए ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरु महाराज थे वो संकट तारण सद्गुरु थे। बहुत से भक्तों के ऊपर वर्षों से, आज की बात नहीं है, गुरु महाराज के समय में भी कोई न कोई आपदाएं आती थी, कोई न कोई दुख आता था, कष्ट आता था, सबका वो हरण करते रहते थे। अभी भी आया है तो अभी भी हरण करेंगे।
लेकिन गुरु महाराज कहते सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे, जो भी बिगड़ने वाला है वो सुधर जाएगा। यदि सद्गुरु संकट नहीं काटेंगे तो फिर उनकी हम पूजा क्यों करते हैं? उनकी पूजा करते हैं इसीलिए कि हमारे ऊपर कृपा बना के रखेंगे, संकट को हरेंगे, दुख दूर करेंगे। इसीलिए हम लोगों को लगे रहना है और गुरु महाराज को याद करना है। एक कबीर साहब की वाणी है, आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। कबीर साहब ने लिखा है कि दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। दो पाटन जाता होता था न, पहले जाता का दो पाट होता था, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो उस दो पाट के बीच में जो पड़ जाता था दाना, वो एक भी नहीं बचता था, सब पिसा जाता था। लेकिन कबीर साहब कहते हैं पिसा तो सब जाता है, लेकिन कीला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। तो कहते हैं कीला के पास थोड़ा सा खड्डा रहता है, हल्का सा, उसमें जो दाना सट जाता है तो उसको जाता जो है ना पिसिए नहीं पाता, क्योंकि उस खड्डे में चले गए। जाता घूमते रहता है, पिसा ही नहीं जाता है। उसी तरह से कबीर साहब कहते हैं संत सदगुरु क्या है, वो किला है, समझ गए। ये काल जाता है, ये पिसता रहता है सबको। यदि सदगुरु के चरण के नीचे, किला के नीचे रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सदगुरु एक अद्भुत शक्ति होती है। उस शक्ति से हम सुरक्षित भी रहते हैं, उनकी कृपा होती है। तो इसीलिए कहा था किला से लगा रहे। यही किला जो सत्संग करते हैं, सदगुरु पर जो आस्था विश्वास है, ये किला है। इससे जुड़े रहिए, सटे रहिए, और जो भी विघ्न बाधाएँ सब हटती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। हम बाल्टी गिराते हैं पानी लेने के लिए। पहले ज़माने के लोग ऐसा करते थे, कुआं में जब बाल्टी गिराते थे तो उसमें रस्सी लगी रहती थी। गिराते 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 सब बाल्टी को नीचे कर देते थे। उसके बाद वो लास्ट वाला जो छोड़ होता है रस्सी का, उसको पकड़े रहते थे और उसी से बाल्टी को ऐसे ऊपर नीचे करते थे, पानी भर जाता था। भर करके उसको फिर ऊपर कर लेते थे, बाल्टी भी रस्सी भी सब ऊपर हो गया, पानी भी पी लिए। ठीक उसी तरह से जो संत सदगुरु हैं वो क्या, वो छोड़ हैं, जीवन का छोड़, अंतिम किनारा, लास्ट वाला। और सदगुरु को छोड़ दिया तो गए काम से। इतना ही थोड़ा सा तो पकड़े रहना है, लास्ट वाला छोड़। सब काम तो संसार का आप करते ही हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, बेटा के लिए, बेटी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए करते हैं। थोड़ा सा जो छोड़ है, अभी जैसे अभी जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी, जो ऑफलाइन है वो भी, तो थोड़ा सा जो समय दे रहे हैं, 1 या आध घंटा तो समय लेते हैं, वही थोड़ा सा समय बहुत बड़ा काम करता है जीवन में। इसलिए कहते हैं ये संत सदगुरु को जो हम याद करते हैं, यही सबसे बड़ी कृपा होगी। तो इसको पकड़े रहना, सदगुरु को। हम लोग सुन रहे थे, बंदाओ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं किनको, गुरु को। जरा सोचिए, गोस्वामी जी के इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम। जब वो धर्म ग्रंथों की रचना कर रहे थे, अर्थात रामचरितमानस का जब प्रणयन कर रहे थे, रच रहे थे, लिख रहे थे, उसमें वो प्रार्थना करते हैं सफलता के लिए। वो विनती करते हैं, तो आपके जो देवता होंगे उसी को न मनाइएगा। चाहे शादी में, विवाह में या कोई शुभ कर्म में, देवता से ही तो प्रार्थना करते हैं। जो आपके देवता होते हैं उसको प्रार्थना करते हैं सफलता के लिए, सिद्धि के लिए। गोस्वामी जी के देवता हैं भगवान श्री राम, और सफलता के लिए प्रार्थना किनसे करते हैं? गुरु से। अब देखिए, भगवान से भी बढ़कर के गुरु होते हैं। तो कहते हैं हे गुरु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बंदाओ गुरुपद कंज। क्यों प्रणाम करते हैं? कहते हैं इसलिए प्रणाम करते हैं, जो गुरु होते हैं महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जैसे सौर मंडल में जब सूर्य उदय होता है, जितना अंधकार है सब फट जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है, अंधकारे दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु के
याद करने से, नाम लेने से, उनकी कृपा से शिष्य के अंदर जो अंधकार है वो दूर हो जाता है और वह अंधकार फट जाता है। ऐसे गुरु होते हैं। सूर्य के तरह संसार को जैसे सूर्य चमका देता है, उसी तरह से सद्गुरु शिष्य के अंदर में अंधकार दूर कर देता है। तो भगवान से बढ़ कर के गुरु होते हैं। यदि भगवान बड़े होते तो गोस्वामी जी लिख देते बंदों श्री राम पद, या लिखते बंदों गणेश पद, बंदों हनुमान पद, किसी देवता का नाम दे देते। वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखे, न भगवान का नाम लिए न किसी देवी देवता का नाम, सीधे कह दिए बंदों गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरु जो होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, भगवान से भी बढ़ कर के होते हैं। कहते हैं कि गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु की पूजा कर लेने से सबकी पूजा होती है। तो गुरु की पूजा कैसे करेंगे? क्या हाँ चरण में पानी डाल करके, या चरण में पान फूल चढ़ा करके, अक्षत चंदन चढ़ाएंगे क्या गुरु जी को? कहते नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है गुरु जी को, और किसी को इस तरह से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु का जो पूजा करेंगे उसके लिए कबीर साहब ने लिखा है कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। सुनते हैं आप लोग? जी सुन रहे बाबा। तो उधर से आवाज़ क्यों आती है? सुनिए, कहते हैं पूजा का क्या महत्व है वो बतला रहे हैं कि हम लोग पूजा करते हैं। तो पूजा का मतलब है कि यदि मूल पूजा को समझेंगे, जड़ पूजा का जो जड़ होता है तो क्या है? कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु के रूप का जो ध्यान करते हैं ये बहुत बड़ी पूजा है। ऐसे नहीं समझने की पूजा नहीं है, पान फूल चढ़ाना ही पूजा नहीं होता है। आँख बंद करके संत सदगुरु का जब स्मरण करते हैं ये बहुत बड़ी पूजा है। समझ गए? मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। कहते हैं जड़ में मूल रूप में ये पूजा क्या है? संत सदगुरु के चरणों की पूजा। अब संत सदगुरु का जो चरण है, एक तो स्थूल चरण होता है। तो अच्छा मान लिया जाए हमारे सदगुरु महाराज अभी शरीर में नहीं है, तो पूजा कैसे करेंगे? उनके चरण तो है नहीं अब। लेकिन यही खाली चरण नहीं है स्थूल चरण जिसको हम आँख से देखते हैं, एक सूक्ष्म चरण भी होता है। गुरु महाराज ने लिखा है पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये गुरु का क्या रूप है? कहते हैं जो बिंदु ध्यान करते हैं वो बिंदु भी गुरु का रूप है। नख तेंदु भानु में सूर्य और चंद्र के रूप में गुरु का रूप होता है, तो वो भी एक चरण कमल है। कहता उन चरण कमलों की पूजा करना ये मूल पूजा है। समझ गए? मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। कहते हैं जो संत सदगुरु का वचन है वो जीवन का मूल मंत्र है। सदगुरु ने जो कहा है उसको पकड़े रहिए और उसके अनुसार चलिए। सभी वचनों को छोड़ दीजिए, माँ का वचन, पिता का वचन, भाई का वचन, भगवान का वचन, सब का वचन, सब का वचन छोड़ करके यदि गुरु के वचन पर चलेंगे तो सब का कल्याण होगा। अब कहेंगे माँ बाप का वचन छोड़ देंगे और गुरु के वचन करेंगे तो अनर्थ नहीं होगा क्या? गुरु जो वचन कहते हैं खाली एक ही वचन कहते हैं कि खाली ध्यान करो, और वचन कुछ नहीं कहते। वो तो ये भी कहते हैं शिष्टाचार का पालन करो, वो तो ये भी कहते हैं माँ बाप को मानो, वो तो ये भी कहते हैं कि अपना काम स्वरोजगार करो। गुरु वचन कहने का मतलब ये है गुरु के मुखारबिंद से जो कल्याण की बात मेरे लिए कहा गया है, सबके लिए कहा गया, उन वचनों को मानो। दुनिया का वचन मानिए या ना मानिए, यदि कल्याण चाहते हैं गुरु का वचन मानेंगे, वो सबसे बढ़ कर के होता है, औषधि के समान होता है। वो रसायन है जीवन का, मूल मंत्र है वो जीवन का। तो गुरु का क्या वचन है? गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये वचन है गुरु का। रोज सत्संग करिए, ध्यान करिए, सदाचार का पालन करिए, ये वचन है। उसके बाद गुरु महाराज ने और भी कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी ब्रह्म वारे पूरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ दर छल छोरी कर।
कबीर साहब का कहने का मतलब ये है, आपके जीवन में जो भी वचन है, जो भी वचन है, किसी का भी वचन, सबसे बढ़कर के जो वचन है गुरु वचन, मूल वचन गुरु नाम है। कहते हैं ना, मूल जो वचन है गुरु जो कह दिए वही मूल पूजा है, वही आज्ञा का पालन करना सबसे बढ़कर के। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। कहते हैं मूल में क्या है? सत्य भाव, मतलब सदाचार का पालन करना, सही बोलना, यही मूल रूप में सत्य भाव है। भावनाएं जो व्यक्त करते हैं, यदि उसमें सत्यता न हो, वो क्या भावना है? बोलते भी हैं, छल लगा हुआ है उसमें, प्रपंच लगा हुआ है, मधुर मधुर बोल करके उसमें झूठा सांच मिला देते हैं। ये मूल वचन नहीं है, मूल भाव नहीं है। भाव में सत्यता होनी चाहिए, भाव में शुद्धता होनी चाहिए, भाव में पवित्रता होनी चाहिए, भाव में सद्भाव होना चाहिए। मूल भाव सद्भाव, ये कबीर साहब कहते हैं। जब गुरु के वचन को मानेंगे, आपके जीवन में बहुत उत्थान होगा, आपका जीवन उत्कृष्ट होगा। जैसे कहते हैं ना कि जीवन हरा भरा हो जाता है, जैसे पानी जब डालते हैं किसी पौधे में वो हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से गुरु का जो वचन है हमारे जीवन के लिए वो ऊर्जा है, हमारे जीवन के लिए वो पानी है, हमारे जीवन के लिए खाद है। तो वो बात डालते रहिए, रोज डालिए। डालना मतलब गुरु का जो वचन है उसके अनुसार जब हम करेंगे, ये डालना हुआ। गुरु का गुणगान करेंगे, गुरु का नाम लेंगे, गुरु को याद करेंगे, गुरु के वचनों को सुनना, यही गुरु के वचन का पालन करना है। हम लोग अभी सुन रहे हैं ना, ये गुरु का वचन का पालन करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज के जो बात हैं उसी बातों को रखा जाता है। सुनना भी सेवा है, सुनाना भी सेवा है। हम सुनते हैं गुरु के वचनों को, ये गुरु की सेवा हो रही, गुरु खुश होंगे। इसलिए कहते हैं सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में, माता पिता तुम्हारे, तिरिया वो सुत बिचारे। माता पिता तुम्हारे, तिरिया वो सुत बिचारे। स्वार्थ के अपने सारे, सब जितना है स्वार्थ के अपने सारे, नाता लगाने वाले, स्वार्थ के अपने सारे। मैं नहीं कहता हूँ, सदगुरु महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि माता पिता भाई बंधु जो भी है सब स्वार्थ बस नाता जोड़ता है। स्वार्थ के अपने सारे, कहते सिर्फ और सिर्फ सदगुरु फकत जगत में। हमारे जो सदगुरु महाराज हैं सिर्फ और सिर्फ वही निस्वार्थी हैं और सब स्वार्थी है। इसीलिए कहता सतगुरु फकत जगत में, सिर्फ सदगुरु फकत जगत में जो है वही उद्धार करने वाले हैं। तो संत सदगुरु जो होते हैं उनसे जो नाता होता है सिर्फ कल्याण का नाता होता है, निस्वार्थ का नाता होता है। उनसे नाता जो होता है कोई रुपया पैसा या लेन देन का नहीं होता है, सिर्फ कल्याण का नाता होता है। इसीलिए उनसे नाता जोड़ करके रखना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है कि आगे माई सतगुरु खोज करहूँ सब मिली के, जन्म सफल कर राह। आगे माई सतगुरु खोज करहूँ सब मिली के, जन्म सफल कर राह। देखिए गुरु महाराज कितना बढ़िया कहते हैं। आगे माई माता बहनों के लिए कहते हैं कि हे माता बहनों कि सब मिल करके, जो भी माता बहनें हैं सब मिल करके सतगुरु की खोज करो। देखिए गुरु महाराज ये नहीं कहते हैं कि बेटा की खोज करो, बेटी की खोज करो, जो अलमीरा में रुपया पैसा रखें उसको खोज करो, कहीं हेरा गया होगा तकिया के नीचे पैसा उसकी खोज करो, कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं
कि सब कोई मिल करके किसकी खोज करो? सदगुरु की खोज करो। आगे माई सतगुरु खोज करो, सब मिल करके खोजिए। अब देखिए गुरु महाराज कितना बढ़िया कह रहे हैं। हम लोग कोरोना काल में क्या खोजते हैं? सहारा खोजते हैं कि बेटा रहता पास में, बेटी रहता पास में, धन रुपया रहता पास में तो अच्छा रहता। गुरु महाराज कहता नहीं, इस काल में भी किसकी खोज करो? सदगुरु की खोज करो। कोई कहेंगे हमको तो सदगुरु मिला हुआ ही है, तो सदगुरु के ज्ञान की खोज करो। जिसको सदगुरु मिला है तो सदगुरु ज्ञान रूप में भी है, सदगुरु परमात्मा के रूप में है। सदगुरु का बहुत रूप है, खाली स्थूल रूप ये नहीं है। सदगुरु का रूप विविध रूप है। गुरु महाराज ने लिखा है अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु। ये कौन सा गुरु है? ये परमात्मा गुरु हैं। जो अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं ये परमात्मा गुरु हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सदगुरु की खोज करो, तो वह गुरु जो है वो परमात्मा गुरु भी है, अंतर का भी गुरु है। कहता सब कोई मिल करके खोज करो। कोई कहेंगे हम खोजेंगे तो क्या होगा? अब मान लिया जाए 1 लाख रुपया है, कहीं खो गया है, तो कहेगा कोई खोजो, तो आप क्या कहिएगा? खोज करके क्या होगा कहिएगा? कभी नहीं कहिएगा 1 लाख रुपया है। भागते भागते जाइएगा, कहाँ पर है, चट से खोजने लगे, आँख फाड़ फाड़ के खोजिएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं खोजो, इसमें क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। खोजने के लिए इसलिए कहते हैं कि यदि खोजेंगे जन्म सुफल काररा, यही होगा। क्या होगा? जन्म सुफल हो जाएगा। और कहते हैं वो जो संत सदगुरु का जो राह है, जो रास्ता है, उस पर यदि चलेंगे सुफल हो जाएंगे आप। आगे माई सतगुरु सम नहीं हित जग कोई। देखिए कितना बढ़िया समझा रहे हैं गुरु महाराज, कितना बढ़िया से कह रहे हैं, हे भाई, हे माई, हे दाई। कहते हैं सदगुरु के समान हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कितना हित करते हैं? मातु पिता भ्राता आगे माई सतगुरु खोज करहूँ सब मिली के जन्म सुफल कररा। कितना बढ़िया गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु के समान और कोई नहीं है। वो माता पिता भाई बंधु सबसे बढ़ करके है, इसीलिए कहता है उसकी खोज करो। एक पंजाब की घटना है। एक थे झंडा नाम करके बहुत ही दीनहीन गरीब सत्संगी, अपने गुरु से उन्होंने दीक्षा लिया। इतनी गरीबी कि वो बेचारा दीक्षा तो लिया लेकिन दक्षिणा ही नहीं दे पाया। अब बुझिए ऐसी भी किसी की स्थिति होती है। गुरु महाराज से भी बहुतों ने दीक्षा लिया। कोई ऐसे भी गरीब होंगे, उसको इधर घुमा लीजिए, ऐसे भी गरीब होंगे जो नहीं भी दिए होंगे पैसा। और गुरु महाराज ने तो कभी कहा ही नहीं कि हमको दक्षिणा के बदले, दीक्षा के बदले दक्षिणा दो। ऐसा गुरु महाराज का नियम भी नहीं था और गुरु महाराज ने किसी से मांगा भी नहीं होगा। तो वो जो झंडा नाम करके व्यक्ति था, दीक्षा उसने लिया लेकिन दक्षिणा एक को पैसा नहीं दे पाया, गरीब था। बातें बीत गई, बहुत दिन बात हो गया। गुरु महाराज की मौज कहिए, उनकी इच्छा हो गई। उन्होंने अपने शिष्य से कहा ये जो झंडा है जिसने हमसे दीक्षा लिया है वो तो दक्षिणा दिया ही नहीं,
झंडा से जा कर के कहो कि 500 सर्फी वो देंगे दक्षिणा के रूप में। ये गुरु ऋण है, गुरु ऋण उसको चुकता कर देना चाहिए। अब शिष्य गया झंडा के पास, उनसे जा कर के कहता है कि हमको गुरु महाराज ने भेजा है। ये पंजाब की कहानी है, अपने गुरु महाराज की नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने भेजा है। बोले क्या कहा के भेजा? बोले कि आपने दीक्षा लिया है ना गुरु महाराज से? बोले हाँ लिया है। तो बोले दक्षिणा दिया है? बोले नहीं दिए। तो बोले कि गुरु महाराज से जो दीक्षा लिए हैं आप, तो गुरु ऋण हो गया ना, आप दक्षिणा नहीं दिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि झंडा से जा कर के कहो कि 500 सर्फी हमको दक्षिणा में देंगे। वो तो बेचारा माथा ही पकड़ लिया कि हे भगवान ये क्या हो गया, 500 सर्फी? बोले हाँ मुझे इतना कहना था, अब मैं जा रहा हूँ, इतना ही संदेश सुनाना था, गुरु महाराज ने इतना ही कहा था, जाके सुना दो। अब आप जब देना है जैसे देना है वो आप जानिए, मैं जा रहा हूँ। वो शिष्य तो चले गए। झंडा और उसका एक लड़का था, दोनों ने सुना। अब ये चिंतित हो गए कि ये कौन सी बातें आ गई कि 500 सर्फी गुरु महाराज मांग दी, और हम तो सुने हैं कि वो कुछ पैसा लेते नहीं हैं दीक्षा के बदले कुछ भी, लेकिन अचानक कैसे मांग हो गई? दीक्षा ले रहे थे उस समय भी नहीं बोले, और ये बहुत दिन बीत गई तब कहते हैं कि 500 सर्फी चाहिए। अब हम कहाँ से देंगे? घर भी बेचेंगे तब भी नहीं पूरा होगा। तो उसका बेटा कहता है, झंडा का बेटा, कि यदि आप नहीं दे सकते हैं तो आपने दीक्षा क्यों लिया? उसी समय ठोक बजा के बात करना चाहिए। तो झंडा ने कहा देखो मुझे तो पता नहीं था, सब कोई फ्रीए में ले रहे थे, कोई डिमांड नहीं था, लेकिन अभी ये डिमांड आया। तो बोले अभी आया तो गुरु का ऋण दीजिए, नहीं तो नरक चले जाइएगा। गुरु ऋण रहा सोच बरजिए के, गुरु का ऋण कभी नहीं रखना चाहिए, तो उसको चुकता ही कर देना चाहिए। ये जो ऋण है इसको आपको देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कल्याण नहीं होगा। झंडा बहुत चिंतित हो गया कि बाप रे ये कौन सी आफत आ गई। सोच रहे थे दोनों बाप बेटा घर में, अचानक एक प्रचारक आता है लाउड स्पीकर में, वो बोलते हुए जा रहा है कि इस गांव में एक मस्किनिया नाम करके पहलवान आया है। वह पहलवान मल्ल युद्ध करता है, कुश्ती लड़ता है। जो उनसे लड़ेगा, लड़ने में यदि वो हार जाता है, जो हार जाता है उनको 500 सर्फी मिलेगी, और जो जीत जाएगा उसको मुँहमंगा इनाम मिलेगा। जब झंडा ने सुना इसका तो दिल खिल गया, बोले बाप ये तो उपाय निकल गया, अब तो हम लड़ेंगे उनसे, हार तो जाएंगे ही लेकिन गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे, उरीन हो जाएंगे। उसका लड़का कहता है इतने में मत खुशी मनाइए, आप जानते हैं वो कैसा मस्किनिया है पहलवान? बोले कैसा है? बोले उससे जो लड़ता है अपने जीवन से हाथ धो डालता है, ऐसा पटका मारता है कि एकदम सांसें बंद हो जाती है। झंडा कहता कोई बात नहीं है, मरवे न करेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हारने के बाद 500 सर्फी जो मिलेगी तू जा कर के गुरु जी को दे देना। हम क्यों लेकर के जाएंगे ये कर्जा गुरु का ऋण, इसीलिए चुकता कर देना। बोले नहीं आप मत जाइए लड़ने के लिए, हम जाते हैं, हम जवान हैं, लड़ेंगे, एक धक्का तो हम थाम ही लेंगे। बोले नहीं बेटा तुम मत जाओ, तू जवान है, तू संसार को देखना, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और ऋण भी तो मेरे ऊपर न है, तुम्हारे ऊपर थोड़ा है। हम दीक्षा लिए हैं तो हमारे ऊपर गुरु का ऋण है, तो हम ही को चुकता करना चाहिए, जी जान दे करके हम करेंगे। इस ऋण से हमको उरीन होना है। जब गुरु महाराज ने मांग ही लिया है तो मांग लिया है तो उसको देना ही देना है, जान दे करके हम देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अंततः झंडा जाता है जहाँ मल्लयुद्ध का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर आयोजक से कहता है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ। आयोजक ऊपर से नीचे देखता है ऊपर से नीचे जब देखता है इसके शरीर में तो हड्डी है खाली, मांस तो है नहीं। कहे बुढ़ा तू लड़ना चाहता है कि मरना चाहता है? बोले नहीं हमको एक बार मौका दीजिए,
यहाँ तो इसके मन में था कि हमको गुरु ऋण से उऋण होना है। आयोजक को क्या पता कि क्यों लड़ने आए हैं। आयोजक कहता है कि मत लड़िए, ये साधारण पहलवान नहीं है, नामी ग्रामी है। इसे लड़ने वाले 17 बार सोचते हैं और सुन के प्यास लग जाती है। डर के मारे तो इनके सामने में खड़ा नहीं होता है। और तू बुढ़ा होकर के लड़ने के लिए आया। बोले नहीं नहीं, हमको एक बार मौका दीजिए, जब सब लड़ता है हम भी क्यों नहीं लड़ेंगे। बोले तू लड़ेगा नहीं, तू मरेगा। बोले कोई बात नहीं, हमको दीजिए मौका। जानते हैं बोले कि ठीक है, तुम जाओ लड़ने के लिए। गया लड़ने के लिए, वो मैदान में खड़ा हो गया। उधर मस्किनिया, इधर झंडा, दोनों जब आमने सामने होता है। मस्किनिया को तो मद था अपने ताकत पर, शरीर बल पर, कि मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, मुझसे तो कोई जल्दी लड़ता नहीं है। जो लड़ता है वो हारता है। जब मस्किनिया ताकता है झंडा को, तो मस्किनिया मने मन सोचता है आयोजक को भी अकल भी नहीं है, गजब आदमी है, मेरे जैसे जोरी पारी होना चाहिए। तो ये किसको दे दिया, ये जिसके शरीर में मांस भी नहीं है, हड्डी झलकता है, और इससे हम क्या लड़ेंगे। हमारा उपहास होगा, कहाँ ये इतना बड़ा पहलवान, कहाँ ये छोटा सा आदमी। मने मन वो सोचता है। फिर मस्किनिया कहता रे तुम क्यों लड़ने के लिए आया। बोले नहीं, मेरे मन में एक बार है लड़ने का। बोले तुमको लड़ने का है कि मरने का है। बोले जो होगा देखा जाएगा, आप एक बार हमसे लड़िए। बोले तुम तो गया काम से, आज हमारे जैसे पहलवान से तू लड़ेगा। बुढ़ा शरीर है, कमज़ोर शरीर है, मांस भी नहीं है शरीर में, सूखा सूखा शरीर। बोले तुमको भी आज मैं मतलब कि शौक पूरे कर देता हूँ। अब बोला तैयार हो। झंडा तैयार होता, उधर मस्किनिया तैयार है। जानते हैं अंतिम घड़ी में झंडा अपने गुरु महाराज को स्मरण करता, याद करता है और कहता हे गुरु महाराज, आपसे मैंने दीक्षा लिया था, दक्षिणा नहीं दे पाया था। आपकी इच्छा हो गई कि मुझे दक्षिणा चाहिए, तो गुरु महाराज मैं दक्षिणा जान दे करके चुकता करूँगा। मेरी जान तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाऊँगा। मुझे ये मंजूर है, लेकिन गुरु ऋण लेकर के नहीं जाऊँगा। और हे गुरु महाराज, अब मैं जा रहा हूँ, मैं संसार से जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पहलवान से लड़ने जा रहा हूँ वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हे गुरु महाराज, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए। देखिए हृदय से पुकारता है, सच्चे हृदय से कहता है हे गुरु महाराज, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हम बचेंगे नहीं, मेरा अंतिम प्रणाम आप स्वीकार करिए। जानते हैं जब हृदय से पुकार करते हैं वो मन का तार जुटता है। और आप यहाँ से मैसेज भेजते हैं अमेरिका, पूछिए तो आपका जो फ्रेंड है, बोलिएगा हम भेज रहे हैं अभी, और सेंड करके पूछिए पहुँचा, कहेगा हाँ पहुँच गया। बोले इतना जल्दी, अभी तो दावे थे, वहाँ कैसे पहुँच गया। बोले अरे पहुँचेगा ना, ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का यंत्र ऐसा ही है, चट से दाबो पट से मिलेगा। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है मैसेज भेजने में, जब दाबते हैं दाबते ही वहाँ पहुँच जाता है। जानते हैं ये हमारे जो आध्यात्मिक महावैज्ञानिक संत सदगुरु हैं, उनमें कितनी क्षमता है। कहता यदि आप याद करते हैं सदगुरु की कृपा आती है, सदगुरु का पावर आता है, सदगुरु की शक्ति आती है। हम सदगुरु के पावर हाउस से जुड़ते हैं याद करने से। वही मैं यहाँ बतला रहा हूँ। झंडा ने याद किया और उस याद में कितनी शक्ति आ गई। संत सदगुरु से झंडा का हृदय जुड़ गया, मन जुड़ गया, और झंडा का जो मन जुड़ा, सदगुरु की वहाँ से कृपा आती है और झंडा आगे बढ़ता है। गुरु को याद करके जितना आगे बढ़ रहा था उतनी शक्ति बढ़ रही थी। जाते जाते मस्किनिया से हाथ मिलाता है, हाथ मिला करके जैसे लड़ने लगता है, लड़ते 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 झंडा के शरीर में अद्भुत शक्ति आ गई, और उस मस्किनिया को जो नामी ग्रामी पहलवान था, इतना जोर से पटका मारा, इतना जोर से कि उसको चार चित्त कर दिया। झंडा उसके छाती पर चढ़ गया और जय जयकार हो गया। बोलता है मस्किनिया का, अरे झंडा, मैं तो समझ रहा था तो बुढ़ा है,
तू बुढ़ा है और तुम में इतना अतुल शक्ति, अतुल बल, ये कहाँ से आ गया? तुमने हमको भी पटक दिया। झंडा कहता है, ए मस्किनिया, मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैंने तुमको नहीं पटका। बोले तब? बोले ये गुरु ने पटका है। बोले गुरु ने पटका है? बोले हाँ, मुझ में कहाँ शक्ति थी पटकने की, ये गुरु महाराज की शक्ति से तुम पटका खाया है। मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, शक्तिहीन आदमी हूँ, ये गुरु की कृपा से पटका तुम खाया है। बोले अच्छा, गुरु में ऐसी शक्ति होती है? बोले हाँ, गुरु में ऐसी शक्ति होती है कि जिसमें शक्ति भी नहीं है उसमें अद्भुत शक्ति का संचार करते हैं। हमारे जैसे बुढ़े में भी पावर दे दिया। बोले बाप रे, ऐसे गुरु होते? बोले हाँ, मैं तो गुरु के बल से यहाँ आया था और गुरु के बल से ही लड़ने जा रहा था। मैंने तो सोचा कि मैं संसार से चला जाऊँगा, लेकिन गुरु क्या चमत्कार करते हैं ये मुझे भी पता नहीं था। तुम कैसे पटका खाए हो ये मैं भी नहीं जानता हूँ। मस्किनिया को भी बड़ा आश्चर्य लगा, बाप रे बाप, ऐसे गुरु की शक्ति होती है, ये बुढ़ा में भी इतना शक्ति दे देता है। उसके बाद आयोजक आता है। आयोजक कहता है कि झंडा, तुमने तो जीत लिया, मस्किनिया को परास्त कर दिया, बोलो मुँह मंगा इनाम तुमको देंगे, कितना चाहिए, क्या चाहिए? झंडा कहता है मुझे 500 सरफी चाहिए। आयोजक कहता है अरे 500 सरफी, ये तो हारने वाले के लिए है। तो झंडा कहता है तो मेरी जीत कहाँ हुई है? ये यदि जीत हुई है तो गुरु की जीत हुई है, और गुरु की सेवा में मुझे 500 सरफी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए कैसी गुरु की शक्ति होती है। वही गुरु महाराज कहते हैं, आगे माई सतगुरु समय नहीं, हित जग कोई, मातु पिता भ्राता, सकल कल्पना कष्ट निवारें, मिटे सकल दुख दाह। आगे माई सतगुरु खोज करहूँ, सब मिली के जन्म सुफल कररा। गुरु महाराज कहते हैं सकल कल्पना कष्ट निवारे। हमारे अंदर में जो कल्पनाएं होती रहती है, असमंजस जो होता रहता है, जो कष्ट होता रहता है, सबका निवारण सद्गुरु करते हैं। मिटे सकल दुख दाह, मिटेगा सकल मन सब, सब दुख मिटेगा। दाह, दाह मन होता है जैसे कोई अग्नि जल रही हो, उसमें जो विशेष प्रज्वलता होती है, विशेष धधक जिसको कहते हैं, बहुत अग्नि हो जाती है ना, उस बहुत अग्नि को दाह कहते हैं। उसी तरह से दुख जो होता है, दुख का भी दाह होता है, मतलब विशेष दुख, विशेष पीड़ा है। क्या बोले? कहते हैं विशेष पीड़ा, विशेष दुख, उसको कहता है मिटे सकल दुख दाह। सब दुख मिटेगा, जितनी पीड़ाएं हैं, जो जलन होते रहता है ना, जैसे नहीं कहता हम आग के तरह जलते हैं, कहते जो भी जलन है, पीड़ा है, दुख है, सबका निवारण सद्गुरु करेंगे। इसीलिए कहते हैं आगे माई सतगुरु खोज करहूँ, सब मिली के जन्म सुफल कर। कहते हैं सद्गुरु की खोज करिए, जब सद्गुरु मिल जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। मान लिया जाए आपके पास बहुत कष्ट है, खाने का, रहने का, पहनने का बहुत दुख है। कोई कहेगा कि मोदी को खोजिए, तो मोदी को खोजेंगे तो यदि वो मिल जाएंगे तो आपका जो भौतिक सुख है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भौतिक दुख दूर, यदि वो प्रसन्न हो जाए, मिल जाएंगे तो सब दुख दरिद्र जो भौतिकता वाला है दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? पावरफुल आदमी, पैसा वाला है, वो देश के लिए कुछ भी करता है। उसी तरह से सद्गुरु महाराज जो होते हैं वो पावरफुल आदमी होते हैं, सभी दुखों से दूर करने वाले होते हैं। इसीलिए खोज करने के लिए कहते हैं, सद्गुरु की जब खोज करेंगे तब जा कर के सब दुख दूर होगा। भव सागर अंध कूप परल जीव, सुझई न चेतन राह। आगे
माई भव सागर अंधकूप परल जीव। गुरु महाराज कहते हैं भव सागर अंधकूप परल जीव। ये भव सागर क्या है? एक कुआं होता है जो एकदम अंधकार में है, खड्डा भी है, कुआं भी है, गहरा भी है, एकदम अंधकार ही अंधकार है, सूझता ही नहीं, कुछ भी नहीं सूझता है। उसको कहता अंधकूप, अंधकार वाला कुआं, जिसमें गिर जाए तो व्यक्ति को कुछ आगे नाथ न पीछे पगा दिखेगा। जो बड़का लंबा कुआं में गिरे, खूब खड्डा हो, लंबा अंधकार हो, तो कैसा लगेगा? मर जाएगा वो। तो कहते हैं ये भव सागर क्या है? ये अंधकार वाला कूपे है। भव सागर अंधकूप, ये भव सागर अंधकूप है, अंधेरा वाला कुआं जिसमें लाइट नहीं है। कहते हैं इसी में परल सब जीव। कहते सब जीव इसमें पड़ा हुआ है। भव सागर अंधकार का कूप है, इसी कुआं में हम लोग सब हैं, सब। कहता सूझे न चेतन, इस अंधकार रूपी कुआं में कुछ नहीं सूझता है। ये रास्ता जो है चेतन वाला रास्ता, कहता सूझई न चेतन राह, चेतन वाला रास्ता नहीं सूझता है। चेतन वाला रास्ता निज रास्ता, अपना रास्ता। जैसे मान लिया आप कहीं जा रहे हैं और कहीं कुहड़ा घेर लिया, तो या ऐसी कुहड़ा कि जिसमें हाथ को हाथ न सूझता हो। ठंडा में नहीं होता है, जब खूब ठंड पड़ता है तो देखते हैं कुहड़ा घेरता है ना, एकदम कुहासा, सूझता ही नहीं, सामने का कुछ भी नहीं सूझता है। मान लिया जाए वैसा कुहड़ा यदि होता है तो आपका जैसे मान लिया जाए खूब कुहड़ा हो, वो का एक रास्ता हो उसमें, तो आपका रास्ता तो भटकेगा। क्यों? जब रास्ते नहीं सूझता है तो कोनो रास्ते पर चले जाइएगा। जो रास्ता आपको सामने में आएगा उसी में चले जाएगा, और जो अपना रास्ता है उसको भूल जाइएगा। अपना रास्ता भूल गए और संसार का रास्ता में भूल गए, चले गए, तो भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? कभी कभी आप गाड़ी से यात्रा करते हैं, ऐसा किसी को होता है, जाते बहुत दूर चले गए, रास्ते भटक गए, पूछते हैं ये फलाने जगह जाना था, यही रास्ता है? बोले नहीं यही रास्ता, आप तो बहुत दूर पीछे छोड़ दिए। बोले अरे कितना किलोमीटर हम आ गए और यहाँ आ गए भटकते, परेशानी भी या पैसा भी दोनों खर्चा हुआ, तब जा कर के फिर वो पूछ करके उस रास्ते पर जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ये कैसा रास्ता है? कुआं वाला रास्ता, अंधकार वाला रास्ता, कुहड़ा वाला रास्ता, सूझने वाला नहीं रास्ता। और इसी में रास्ता और भी है। कौन रास्ता? चेतन का रास्ता, निज रास्ता, अपना रास्ता। जैसे आंख जब बंद करते हैं इस भीतर में रास्ता है, लेकिन ये कैसा है? आंख जब बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ा, घोर अंधकार। ऐसी घोर अंधकार में कुआं है, यही कुआं में रास्ता है, अपना रास्ता और संसार का रास्ता है, दोनों रास्ता है। इस आंख बंद में अंधकार में हम भटक जाते हैं। अब सूझे न चेतन राह, कहते हैं वो चेतन वाला रास्ता सूझता ही नहीं है। ये अंधकार जो है आंख बंद करने वाला, यही है कि अंधकूप। ये कुआं है, कुआं। कौन कुआं? बिना लाइट वाला कुआं, इतना अंधकार वाला, उसी में जीव पड़ा हुआ है। कहते हैं भव सागर अंधकूप पड़ल जीव, आ सूझे न चेतन राह। अपना रास्ता जो चेतन का रास्ता वो सूझता ही नहीं है। एक सत्संगी था कटिहार का, वह कुप्पा घाट गया। जब गुरु महाराज से उस समय की बात कहते हैं, कुप्पा घाट जब गया, उनके अंदर में बड़ी श्रद्धा, बड़ा विश्वास। वो सोचता है कि यहाँ स्नान कर लेते हैं, गुरु निवास में जाकर के ध्यान करेंगे। मन में बड़ी श्रद्धा थी, तो वह गया, यथा स्थान पर स्नान करता है। कुप्पा घाट में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करता है, बड़े उमंग के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ वह गुरु निवास में जाता है। संयोग से उस समय गुरु महाराज निवास में ही थे, अपने आवास में ही थे। वहीं पर जो बरामदा था, पहले गुरु महाराज का बरामदा था, वहाँ पर उसी बरामदे पर वो बैठा और वह
अपने शरीर को कपड़े से ढक लेता है, क्योंकि हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया है कि जब भी ध्यान करो तो शरीर को कपड़े से ढक लो, क्योंकि मक्खी मच्छर तंग ना करे। यदि मक्खी मच्छर तंग करेगा तो फिर ध्यान नहीं बनेगा। या तो मसहरी लगा लीजिए या शरीर को कपड़े से ढक लीजिए। वह सत्संगी अपने पूरे शरीर को ढक लेता है और ढक करके वह ध्यान करने के लिए बैठता है। जब ध्यान करने के लिए बैठता है तो वो मने मन प्रार्थना करता है। मने मन जब क्या करेगा, वो प्रार्थना करता है। जानते हैं क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, गुरु खोलिए वज्र कपाट, क्या अंधेरी सन मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन मुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सन मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन मुख की। बैठे थे ध्यान करने, ध्यान तो कर रहे थे, आँख मुंह सब बंद था, आवाज़ नहीं हो रही थी, साइलेंट था मन, मुंह साइलेंट था, लेकिन फिर भी वो मने मन गुनगुना रहा था, हे गुरु महाराज, हमारे अंदर जो वज्र कपाट अंधेरा का है, अंधकार का वज्र कपाट, ऐसा वज्र पत्थर जैसा, टूटे नहीं, कड़ा कठोर, ऐसा अंधकार है, टूटता ही नहीं जल्दी। कितना हथौड़ा मारते हैं, रोज मारते हैं। कौन हथौड़ा? हथौड़ा मारते हैं जॉब का, ध्यान का, बैठे रहते हैं, मारते रहते हैं, फिर भी नहीं टूटता। अब बहुत आदमी तो हथौड़ा भी नहीं मारता है। गया हथौड़ा मारने के लिए, उधर घूमने चला गया हथौड़ा छोड़ करके, तो कैसे टूटेगा? तो कहते हैं कि ये टूटता नहीं, इसलिए इसको कठोर कहा गया। तो वो जो मने मन गा रहा था, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध, गुरु महाराज जान गए ये ध्यान नहीं करता है, ये मने मन गा रहा है, गुरु खोलिए वज्र कपाट। तो गुरु महाराज आवाज़ दे के कहता, रे सब काम में ये दास से कराएगा, मैंने चाबी दे दिया, तुम खोलो अपने से। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अपने से न खोलो, सब काम में ये दास करेगा। तो ये जो वज्र कपाट है, ये अंधकार है। इसी अंधकार को कहते हैं खोलने के लिए, हटाने के, इसको पर्दा भी कहते हैं, किवाड़ भी कहते हैं, आवरण भी कहते हैं, अंधेरी कोठरी भी कहते हैं, अंधेरा कूप भी कहते हैं। यही अंधेरा कूप, अंधेरी कोठरी, यही वज्र कपाट आवरण है, जिसको अंधकार का आवरण कहते हैं। ये बहुत कठोर भी है, बड़ा मुश्किल है इसको पार करना, इसीलिए कहते हैं ये अंधकूप है। गुरु महाराज कहते हैं ये अंधकूप है। बिन सतगुरु ये हो गति, जीव के जरत रहे यामधाह, आगे माई सतगुरु को जय करहूँ सब मिली के, जन्म सुफल कर रहा। गुरु महाराज कहते हैं बिन सतगुरु ये हो गति जीव के, बिना सतगुरु का जो गति है, गति में ना चाल, गति में ना दशा, दशा होती गति, जैसे गाड़ी की चाल होती है, गाड़ी की चाल अलग है, गाड़ी की गति अलग है। तो गति मन दशा होता है, दशा। तो बिन सतगुरु यो हो गति जीव के, यहाँ दशा के लिए कहा गया। जैसे गाड़ी चल रही है, लेकिन चलते चलते एक्सीडेंट हो जाती है, तो गाड़ी चल रही थी, उसको गति कहते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसको दुर्गति कहते हैं। तो समझ गए? चलती है तो गति हो गई, आइए बैठिए। और जब चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको दुर्गति कहते हैं। तो कहते हैं बिन सतगुरु यो हो गति जीव के, जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, इस जीव की जो गति है सदगति में नहीं बदलेगी, दुर्गति होती रहेगी, दुख भोगते रहेंगे,
गुरु महाराज कहता जरत रहे यम धा, कहता जरते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे, और यम के रास्ते पर दौड़ना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। सतगुरु सत उपकारी जीवन के, राखें जीवन सुख चाह। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु सत उपकारी जीवन के, इस जीव के उपकार लिख के लिए संत सदगुरु ही होते हैं। सतगुरु सत, जो सतगुरु हैं वो सत होते हैं, सच्चे होते हैं, उपकारी होते हैं, इस जीव के लिए वो परोपकार करते हैं। राखें जीवन सुख चाह, कहते हैं इस जीव को सुख की ओर ले जाने वाले संत सदगुरु ही होते हैं। राखें जीवन सुख चाह, वो रखते हैं इस जीव को किस ओर? सुख की ओर। होई दयाल जगत में आवे, खोले चितन सुख, कहते हैं ये जो गुरु होते हैं वो होई दयाल, दया करते हैं। संत सदगुरु दया करते हैं, इस जगत में आते हैं, जीव को चेताते हैं, जीव को हेल्प करते हैं, जीव को मदद करते हैं, जीव को सहयोग करते हैं। क्या सहयोग करते हैं? कहते खोलें चेतन सुख राह, कहते खोलते हैं। क्या खोलते हैं? चेतन सुख राह। चेतन का जो रास्ता है ब्लॉक है, बंद है, लगा हुआ है, बंधन है उस पर। कहेंगे ये क्या बात है, कोई ऐसा चीज़ है जो बंद है? तो अभी नहीं सुने, ये अंधकार का फाटक लगा है, अंधकार का ताला लगा हुआ है, बंद है। इसको वो क्या करते हैं? संत सदगुरु इस अंधकार को हटाते हैं। कहते हैं छट 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 बिजली छट के भोर का तारा दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि धूर शब्द मिल जाता है। ये अंतर में मिलता है। कहता अंधकार फट जाता है कब? जब सदगुरु की कृपा होती है, वो अंधकार फटता है, वो अंधकार का रास्ता खुलता है, चेतन राह मिलता है। जैसे मान लिया कहीं आप जा रहे हैं, फाटक लगा हुआ है, तो कैसे जाइएगा? आपका घर है और जिस होकर के जा रहे हैं, कहीं ब्लॉक हो तो, बंद हो तो जा नहीं सकिएगा। उसी तरह से हम जाना कहाँ चाहते हैं? चेतन के सुख राह पर। चेतन वाला जो रास्ता है वो क्या है? वो सुख का रास्ता है। चेतन वाला रास्ता सुख का रास्ता है। उसी सुख रास्ते में अवरोधक तत्व है, समस्याएं हैं, कठिनता है। क्या? वो रास्ता बंद है, ब्लॉक है, बंद है। कौन चीज़ का? कहते हैं वहाँ एक आवरण है अंधकार का, वहाँ जो रास्ता है ताला लगा हुआ है, अंधकार का, अज्ञान का ताला लगा हुआ है। तो कहते हैं इसको संत सदगुरु खोलते हैं। खोलें चेतन सुख राह। आपके सुख का रास्ता ब्लॉक है। मान लिया जाए आप घर में सब व्यवस्था कर चुके हैं, एसी लगा हुआ है, मुलायम सैया है, ड्राई फ्रूट है, खाने का सब चीज़ है, एकदम पूरा दुनिया का सब सुख सुविधा आपके घर में है। आपके घर में सब सुख सुविधा है। आप बाहर हैं, आपके कमरे में जो एंट्री वाला गेट है उसमें ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी खो गई है। तो घर में जो सुख है उस सुख से आप लाभ ले सकेंगे? बताइए। जिस घर में सब सुख संसाधन है और ताला लगा हुआ, चाबी खो गई है, आप सुख सुविधा ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। जब तक ताला नहीं खोलेंगे, अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, जब तक एंट्री नहीं होगी आपकी भीतर में, तब तक उस सुख से विमुख हैं आप। उसी तरह से हमारे अंदर में जो सुख का रास्ता है, जो सुख का साधन है, वो चेतन जो राह है वो ब्लॉक है। चाबी किन के पास है? कहते संत सदगुरु के पास। यदि संत सदगुरु आपको चाबी दे भी देते हैं तो घुसे भी नहीं करिएगा ताला में, तो कैसे खोलिएगा? और जब तक खोलिएगा नहीं तो कैसे सुख लीजिएगा? परगट सतगुरु जग में विराजे, मेटे जीवन दुख दा। गुरु महाराज कहते हैं परगट सदगुरु जग में विराजे। कौन परगट सदगुरु हैं? कहते हैं बाबा देवी साहब। जो संत सदगुरु बाबा देवी साहब हैं वो प्रकट हैं इस संसार में, वो विराजमान हैं। कहते हैं वो क्या करते हैं? मेटे जीवन दुख दा। हमारे जीवन का जो दुख है और जो दाह है, पहले भी बतला दिए, दाह में ना
विशेष ज्वलन जो होता है, जलन जो होता है उसको दाह कहते हैं। कहते हैं बाबा देवी साहब जो हैं विशेष जीवन का जो दुख है दूर करते हैं। जीवन में जो दाह है, जिसमें हम जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, अभाव में, कष्ट में, चिंता में, टेंशन में, इसको मिटाते हैं कौन? सद्गुरु। बाबा देवी साहब जग में कहावे, मेही पर मेहर निगाह। क्या प्रार्थना गुरु महाराज का, देखिए कितना मतलब कि इसमें मुलायमता है, विनम्रता है, भाव है, कितना मतलब कि एक कोमल हृदय से गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं अपने बाबा देवी साहब से। गुरु महाराज कहते हैं कि मेही पर मेहर निगाह। बाबा देवी साहब, मेहर मन कृपा, निगाह मन ताकना, देखना, कृपा की दृष्टि। गुरु महाराज कह रहे हैं बाबा देवी साहब जग में कहावे, मेही पर मेहर निगाह। गुरु महाराज कहते हैं मेही में गुरु महाराज, मेही पर मतलब गुरु महाराज पर बाबा देवी साहब का मेहर मन कृपा है, निगाह मन दृष्टि, कृपा की दृष्टि गुरु महाराज पर है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम पर बाबा देवी साहब की कृपा है, तो हम लोगों के ऊपर भी कृपा होगी। क्यों? जब हम लोग उनके शरण में हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा होगी, आपके ऊपर भी कृपा होगी, सबके ऊपर कृपा होगी। मेही पर मेहर निगाह, सब पर निगाह होगी, कृपा होगी। कैसे? जैसे गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज ने प्रार्थना किया, विनती किया, मनाया अपने बाबा देवी साहब को, उसी तरह से हम लोग भी मनाएंगे। हम लोग भी गुरु महाराज को मनाएंगे, मना करके कृपा प्राप्त करेंगे, और जब कृपा मिल जाएगी सब दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों को। खुश रहिए, आनंद से रहिए, उमंग से रहिए, उत्साह से रहिए। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे सबके ऊपर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।